बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम की सफल टेस्टिंग, सभी पैमानों पर उतरा खरा। भारत ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का बृहस्पतिवार को उड़ीसा तट के एक द्वीप से सफल परीक्षण किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तट से अग्नि प्राइम का परीक्षण किया और इस दौरान यह मिसाइल सभी मानकों पर खरी उतरी। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट, 82 शवों की अभी पहचान बाकी, दावेदारों को DNA टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार। उड़ीसा में हुए 3 ट्रेन हादसों के 6 दिन बाद भी कुछ परिवारों को अभी तक अपने प्रियजनों के शव नहीं मिले हैं। 2 जून की शाम को हुए भीषण ट्रेन हादसे में कम से कम 288 यात्रियों की मौत हो गई है, जिनमें से 82 की पहचान नहीं हो पाई है। 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, सरकार ने किया ऐलान, मिलेगा 46% DA। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, अब महंगाई भत्ते को लेकर खास अपडेट सामने आ रहा है। आने वाले महीने में सरकार कर्मचारियों को 42% नहीं बल्कि पूरे 46% की दर से महंगाई भत्ता देगी। जी हां, आपके खाते में 4% से ज्यादा महंगाई भत्ता आएगा, जिससे आपकी सैलरी में बम्पर इजाफा हो जाएगा। सरकार की तरफ से एक बार फिर यानी जुलाई महीने में DA में इजाफा किया जाएगा। मणिपुर हिंसा, 48 घंटे में नहीं हुई कोई घटना, हालातों से केंद्र संतुष्ट, राहत पैकेज का भी हुआ ऐलान। मणिपुर में विस्थापित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय ने 101.75 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। पिछले सप्ताह अपनी मणिपुर यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य सरकार ने विस्थापित लोगों की मदद के लिए राहत पैकेज का अनुरोध किया था। मणिपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी इम्फाल जिले के पोरोमत थाना क्षेत्र से 27 हथियार, 245 गोला बारूद और 41 बम और बिष्णुपुर जिले से 1 हथियार और 2 बम बरामद हुए हैं। अब तक कुल 896 हथियार, 11,763 गोला बारूद और विभिन्न प्रकार के 200 बम बरामद हो चुके हैं। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है। यही वजह है कि CRPF के पूर्व DG कुलदीप सिंह को मणिपुर मामले के लिए विशेष सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। मणिपुर के 5 जिलों में कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 से आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुनिश्चित की गई है। 294 खाली वाहन आज इम्फाल से जिरीबाम के लिए रवाना हुए हैं। कुल 220 लदे वाहन नोनी से रवाना हुए हैं और 198 लदे टैंकर और ट्रक आज जिरीबाम से रवाना हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारी संवेदनशील इलाकों का दौरा कर चुके हैं। सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट, अब DNA जांच के बाद सौंपे जाएंगे शव। एक बॉडी के 5 दावेदार, मुआवजे की लालच में गलत दावे। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे ने कई परिवार उजाड़ दिए हैं। किसी पिता ने बेटे को तो कोई बेटा अपने पिता को खोज रहा है। किसी का भाई जख्मी है तो किसी की मां लापता है। जहां हादसा हुआ वहां अब एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। अपनों की तलाश है कि खत्म नहीं हो रही है। दर्द की इंतहा ऐसी कि एक व्यक्ति ने अपने भतीजे की शव शिनाख्त कर ली, लेकिन उस बॉडी पर 5 और लोग दावा कर रहे हैं कि वह उनका रिश्तेदार है। आलम ये है कि लोग अपने रिश्तेदारों की तलाश में DNA का सहारा ले रहे हैं। रेल हादसे में 288 लोगों की मौत हुई है। इसमें 206 शवों की पहचान हो चुकी है, जबकि 82 शवों की तलाश होना अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान, 8 जुलाई को एक ही चरण में होंगे मतदान। हाल पंचायत इलेक्शन, पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है। राज्य चुनाव आयुक्त ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जून है, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जून है। अफगानिस्तान में कार्यक्रम के दौरान हुआ भीषण बम विस्फोट, 11 लोगों के उड़ गए चिथड़े। अफगानिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान भीषण बम विस्फोट होने से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। घायलों को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया है।
घटना के बाद से इलाके में दहशत फैल गई है। घटना अफगानिस्तान के बदखशान प्रांत में बृहस्पतिवार को एक कार्यक्रम के दौरान हुई। यह कार्यक्रम कुछ दिन पहले कत्ल कर दिए गए प्रांत के उप गवर्नर निसार अहमद अहमदी की याद में आयोजित किया गया था। गृह मंत्रालय के तालिबान द्वारा नियुक्त प्रवक्ता अब्दुल नकी तकोर ने बताया कि नवाबी मस्जिद के पास हुए विस्फोट में जान गंवाने लोगों में तालिबान पुलिस के एक पूर्व अधिकारी भी शामिल है। ओवल में विराट कोहली फिर नाकाम, मिचेल स्टार्क की घातक गेंद ने किया ढेर। करीब 3 महीने पहले अहमदाबाद टेस्ट में शानदार शतक, फिर आईपीएल में 639 रन जिसमें लगातार 2 शतक शामिल थे। ऐसे दमदार प्रदर्शन के साथ विराट कोहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए लंदन के ओवल पहुंचे थे। बड़ी पारी की उम्मीद थी लेकिन ओवल का रिकॉर्ड उनके पक्ष में नहीं था। आखिरकार एक बार फिर ओवल में कोहली और टीम इंडिया को निराशा ही हाथ लगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में कोहली भी बाकी बल्लेबाजों की तरह सस्ते में निपट गए।